हेलो फ्रेंड, टुडे आई एम एक्सप्लेन इन दिस वीडियो व्हाट इज़ द ग्लैंड। आज हम बात करेंगे ग्लैंड की और उसके टाइप की एंड उसके फंक्शन की एंड क्लासिफिकेशन की। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। ग्रुप ऑफ सेल। ग्लैंड क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल होता है। इसमें बहुत टाइप के सेल होते हैं। सेल का एक ग्रुप होता है जिससे ग्लैंड मिलकर बनता है। एनिमल बॉडी दैट सिंथेसाइज सब्सटेंसेस। क्या होते हैं? जो एनिमल बॉडी है, ह्यूमन भी एक एनिमली बॉडी है, इसमें क्या होता है? सब्सटेंस का सिंथेसाइज होता है। जैसे कि हार्मोन्स हो गया। हमारी बॉडी में जो सब्सटेंस का सिंथेसिस होता है वो किससे होता है? ग्लैंड से होता है, जैसे कि हार्मोन्स हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके डेफिनेशन की। ग्लैंड इज़ एन ऑर्गन। ग्लैंड एक ऑर्गन है विच प्रोड्यूस द रिलीज सब्सटेंस दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इन द बॉडी। जो एक सब्सटेंस को रिलीज़ करता है जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है हमारी बॉडी में। जैसे कि हमारी स्वेट ग्लैंड हो गई, तो क्या वो स्वेट का काम करती है, हमारी स्किन के थ्रू पसीना निकालती है। जैसे कि मेमोरी ग्लैंड हो गई, वो मिल्क का सिक्रेशन करती है। ऐसे ही कोई ना कोई ग्लैंड अपना स्पेसिफिक फंक्शन हमारी बॉडी में परफॉर्म करती है। इसके बाद करेंगे टाइप की। डिपेंडिंग ऑन मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जो टाइप हैं वो ट्रांसपोर्टेशन के बेस पे किया गया है। सबसे पहला है एक्सोक्राइन ग्लैंड और नेक्स्ट है एंडोक्राइन ग्लैंड, थर्ड है मिक्स वैरायटी प्रोडक्ट। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है उसके लिए डक्ट रिक्वायर होती है। यानी कि एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होती है उसमें जब हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है वो डक्ट के थ्रू हमारी पूरी बॉडी ऑर्गन तक पहुंचता है। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है ये डक्टलेस होती है, इसमें कोई डक्ट नहीं होती है। इसमें क्या होता है? डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में कोई भी हार्मोन्स रिलीज हुआ वो जाके डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में इन्वॉल्व हो गया और सारी बॉडी तक पहुंचता है, बॉडी ऑर्गन तक। मिक्स क्या होता है? जिसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड भी और एंडोक्राइन दोनों का काम करती है, उसको हम मिक्स वैरायटी प्रोडक्ट बोलेंगे। सम ग्लैंड बहुत एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, जैसे कि हमारा पैनक्रियाज हो गया, वो एक्सोक्राइन भी ग्लैंड है और एंडोक्राइन भी है। अब हम इसमें कुछ ग्लैंड्स देख लेते हैं। जैसे कि स्वेट ग्लैंड हो गया। स्वेट ग्लैंड प्रोडक्ट क्या उसमें रिलीज होता है? स्वेट, पसीना, और लोकेशन क्या है? स्किन के थ्रू हमारा स्वेट ग्लैंड के थ्रू स्वेट रिलीज होता है। नेक्स्ट हमारा हो गया काउपर्स ग्लैंड। जो काउपर्स ग्लैंड है वो प्री एजैकुलेशन, यानी कि जब एजैकुलेशन के पहले वो क्या होता है? रिलीज होता है। लोकेशन क्या होती है? बेस ऑफ पेनिस के बेस पे ये प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेमोरी ग्लैंड की। जो मेमोरी ग्लैंड है वो उसका प्रोडक्ट क्या होता है? मिल्क का सिक्रेशन करती है। लोकेशन कहाँ है? ब्रेस्ट में ही मिल्क का सिक्रेशन होता है। नेक्स्ट है कोवलिस ग्लैंड। कोवलिस ग्लैंड में म्यूकस प्रोडक्ट क्या? म्यूकस का सिक्रेशन करती है और लोकेशन है वो ईसोफेगस में म्यूकस का सिक्रेशन करती है। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड देयर फंक्शन। पहला जो टाइप है वो है सलाइवरी ग्लैंड। आपको स्ट्रक्चर भी साइड में लगा देंगे जिसमें आप देख सकते हो। सलाइवरी ग्लैंड इन बक्कल कैविटी। जो बक्कल कैविटी होती है वहाँ पे सलाइवा का सिक्रेशन होता है। हमारे माउथ में जो बक्कल कैविटी होती है वहाँ पे सलाइवा का सिक्रेशन होता है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा पैनक्रियाज। पैनक्रियाज सीक्रेट एंजाइम एमाइलेज ट्रैप्सिन लाइपेज। देयर एंजाइम डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट स्पेशलिटी। जो पैनक्रियाज से हमारे जो एंजाइम रिलीज होते हैं वो होता है अमाइलेज, ट्रैप्सिन, लाइपेज, जो किसका डाइजेशन करते हैं? हमारे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करते हैं, प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं और फैट का डाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो ग्लैंड है वो है स्पर्म। प्रोड्यूस हाइलुरोनिडोज। ये हार्मोन्स है जो स्पर्म से प्रोड्यूस होता है स्पर्म से। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्वेट ग्लैंड की। सीक्रेट स्वेट एक्ट टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर एंड आल्सो सिक्रेशन।
स्वेट ग्लैंड से हमारा स्वेट सीक्रेट होता है, जिसका क्या फंक्शन होता है, वो हमारी बॉडी में टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। सेबेसियस ग्लैंड, जो सेबेसियस ग्लैंड होता है वो कहाँ होता है, ईयर और स्किन में होता है, जो सीबम सीक्रेट करता है। नेक्स्ट हमारा है लाइक्राइमल ग्लैंड। जो लाइक्राइमल ग्लैंड होता है, इन आई सीक्रेट बाय वाटर टू मॉइस्चर ऑफ आई। जो लाइक्राइमल ग्लैंड होता है वो हमारे आई में सीक्रेट होता है, जो आई को मॉइस्चर करने में हेल्प करता है। फंक्शन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड, फंक्शन ऑफ रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे स्वेट ग्लैंड होता है वो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है। लुब्रिकेशन, किसी चीज़ को लुब्रिकेट करना, वो क्या करता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड लुब्रिकेशन का काम करता है। लैक्टेशन, जैसे कि हमारा मैमरी ग्लैंड हो गया जो मिल्क का सिक्रेशन करता है। हेल्प इन डाइजेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया पैनक्रियाज से जो हार्मोन्स या निकलते हैं तो वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। हेल्प इन रिप्रोडक्शन, जैसे कि काउपर्स ग्लैंड होता है वो प्री इजैकुलेशन के टाइम पे सिक्रेशन होता है उसका। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड की। अभी तक हमने बात की थी एक्सोक्राइन ग्लैंड की, अब हम बात करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड की। एन ऑर्गन दैट मेक हार्मोन्स दैट आर रिलीज डायरेक्टली इनटू ब्लड एंड ट्रैवल टू टिश्यू एंड ऑर्गन ऑल ओवर द बॉडी। ये क्या होता है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है इसमें डक्ट नहीं होती है, डक्टलेस होती है। जो भी सिक्रेशन होता है ग्लैंड से वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में होता है। इसके बाद में ब्लड से हमारा ट्रैवल करके टिश्यू एंड ऑर्गन तक पहुंचता है पूरी हमारी बॉडी में। मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर, जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो कौन कौन सी हैं। पहला है पिट्यूटरी ग्लैंड, नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड या पैराथायराइड ग्लैंड। इसके बाद में आ जाएगा पैनक्रियाज ग्लैंड। पैनक्रियाज एंडोक्राइन का भी काम करती है, एक्सोक्राइन का भी काम करती है। नेक्स्ट है एड्रिनल्स, इसको सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोला जाता है। नेक्स्ट है टेस्टिस, ओवरीज एंड थाइमस। इसको मैं याद करने के लिए आपको बहुत एक अच्छी ट्रिक दे दूँगी जिससे कि आप इसको आसानी से याद रख सकते हो। एक्सोक्राइन ग्लैंड के लिए और एंडोक्राइन के लिए अलग अलग ट्रिक है। अगर आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड याद रखना है तो आपको ट्रिक याद रखनी पड़ेगी हॉट पार्टी। हॉट पार्टी का मतलब क्या आता है, एस से इसको बोलेंगे थैलेमस, ओ से ओवरीज, टी से थायराइड, पी से पिट्यूटरी, ए से एड्रिनल, आर से पैराथायराइड, टी से टेस्टिस। इस निमोनिक के थ्रू हम एक्सोक्राइन ग्लैंड याद रख सकते हैं, हॉट पार्टी। नेक्स्ट हमारी आ जाएंगी एक्सोक्राइन ग्लैंड। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है उसके लिए ट्रिक है मम्मी स्वेट ला दे या ऑयल पानी को स्टोर कर दे। मम्मी स्वेट ला दे या ऑयल पानी को स्टोर कर दे। मम्मी से हो जाएगा मैमरी ग्लैंड, स्वेट से हो जाएगा स्वेट ग्लैंड, ला से हो जाएगा लाइक्राइमल ग्लैंड, दे से हो जाएगा डाइजेस्टिव ग्लैंड, या से हो जाएगा यकृत यानी कि लीवर, और ऑयल से हो जाएगा ऑयल ग्लैंड, पानी से हो जाएगा पैनक्रियाज ग्लैंड, स्टोर से हो जाएगा स्टमक। तो इस निमोनिक के थ्रू आप एक्सोक्राइन ग्लैंड भी याद रख सकते हैं। एंडोक्राइन को हम कंटिन्यू करेंगे। उसका फंक्शन क्या है, मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म का काम करती है। एंड होम्योस्टैसिस, होम्योस्टैसिस क्या होता है, सच एज ब्लड प्रेशर एंड ब्लड शुगर रेगुलेट फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। ये हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर को और ब्लड शुगर को रेगुलेट करता रहता है, यानी कि इसको मेंटेन किए रहता है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। इसका फंक्शन क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा सेक्सुअल फंक्शन, और नेक्स्ट रिप्रोडक्शन, डीप स्लीप वेक साइकिल, और हमारे जो स्लीप साइकिल है उसको भी मेंटेन करने में हेल्प करता है एंडोक्राइन ग्लैंड। और हमारा मूड में, यानी कि ये हमारे मूड को भी चेंज करता रहता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर के बेस पे इसको कितने टाइप में क्लासिफाइड किया गया है। तो हमारा पहला है सिंपल ग्लैंड, यानी कि डक्ट आर नॉट ब्रांचेस। सिंपल ग्लैंड नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें कोई भी ब्रांच नहीं होती है। डक्ट में सिर्फ डक्ट होती है और उसकी कोई भी ब्रांचेस नहीं होती हैं। स्ट्रक्चर में भी आप देख सकते हो, जैसे कि ट्यूबुलर हो गया, वेयर सेक्रेटरी पार्ट इज ट्यूब्यूल लाइक, यानी कि जहाँ जो ग्लैंड का सेक्रेटरी पार्ट है वो ट्यूब्यूल लाइक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वाइल ट्यूबुलर। क्वाइल ट्यूबुलर का मतलब होता है सेक्रेटरी पार्ट ट्यूबुलर, यानी जहाँ से सिक्रेशन हो रहा है वो ट्यूबुलर है एंड क्वाइल्ड है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रांच ट्यूबुलर, सिक्रेटरी पार्ट ट्यूबुलर एंड ब्रांचेड। सिनोर, एग्नोर का मतलब होता है एक्सिनोर, सिंगल मेन डक्ट, सिक्रेटरी पार्ट सैक लाइक। ये मेन डक्ट होती है सिक्रेशन की और इसका पार्ट जो होता है वो सैक लाइक होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रांच एसिनोर की, सिक्रेटरी पार्ट सैक लाइक, ब्रांचेस मतलब उसका सिक्रेटरी पार्ट सैक लाइक होता है और उसमें ब्रांच होती हैं। नेक्स्ट हो जाएगा एल्वेलर, एल्वेलर मतलब सिक्रेटरी पार्ट फ्लैस्क लाइक हो जाता है, फ्लैक्स शेप का होता है। स्ट्रक्चर मैंने इसमें लगा दिया है, आप इसमें देख के आप समझ सकते हो। ये हमारा सिंपल ग्लैंड था। इसके बाद में हमारा आएगा कंपाउंड ग्लैंड। दीज आर ग्लैंड वेयर डक्ट आर ब्रांच। इसकी क्या होगी, डक्ट की जो इसमें ब्रांचेस होंगी। पहला होगा ब्रांच ट्यूबुलर, डक्ट इज ब्रांच सिक्रेटरी पार्ट ट्यूब्यूल, मतलब डक्ट जो होता है वो उसके ब्रांच होंगे और सिक्रेटरी पार्ट जो होता है वो ट्यूबुलर होता है। ब्रांच एसिनोर मतलब डक्ट ब्रांचेस, इसमें डक्ट ब्रांचेस में होंगी और सिक्रेटरी पार्ट सैक लाइक होगा। और ब्रांच ट्यूबुलो एकिनोर, डक्ट ब्रांचेड सेम सिक्रेटरी, मतलब डक्ट ब्रांच में होंगी, पार्ट आर ट्यूबुलर वाइल अदर आर सैक लाइक। और इसके जो ट्यूबुलर पार्ट है मतलब सिक्रेशन पार्ट है वो सैक लाइक होगा। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो किसके अकॉर्डिंग है, फंक्शन के अकॉर्डिंग है, यानी कि जो ग्लैंड उनको फंक्शन के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहला जो ग्लैंड है वो है मेरोक्राइन ग्लैंड। व्हेन सिक्रेशन आर रिलीज बाय एक्सोसाइटोसिस नो पार्ट ऑफ सेल लॉस्ट सिक्रेशन, यानी कि इसमें जब सिक्रेशन होता है या सब्सटेंस का रिलीज़ होता है तो इसमें सेल का कोई भी पार्ट लॉस नहीं होता। जैसे कि स्वेट ग्लैंड हो गया, वो किसी भी यानी कि कोई भी सेल पार्ट को लॉस नहीं होने देता है, बिना स्ट्रक्चर चेंज हुए रिलीज होता रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एपोक्राइन ग्लैंड। एपोक्राइन ग्लैंड होता है व्हेन एपिकल पार्ट ऑफ सेल डिसइंटीग्रेटेड टू रिलीज इट सिक्रेशन, यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें सेल का इंटीग्रेशन होता है, यानी कि वहाँ की कुछ सेल में यानी कि स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाते हैं उस जगह पे, जिसको क्या बोला गया है एपोक्राइन ग्लैंड। जैसे कि सीबेसियस ग्लैंड हो गया जो स्किन के हेयर के पास में प्रेजेंट होती है, मतलब वहाँ पे क्या होता है डिसइंटीग्रेटेड होता है। जब पसीना निकलता है ना तो वहाँ पे सेल का डिसइंटीग्रेटेड हो जाता है, यानी कि आपको वहाँ पे स्ट्रक्चर भी देखने को चेंज मिलेगा। इसमें कोई भी पार्ट लॉस नहीं होता है सेल का, ना ही स्ट्रक्चर चेंज होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेलोक्राइन ग्लैंड की। जो हेलोक्राइन ग्लैंड होता है व्हेन एंटायर सेल डिसइंटीग्रेटेड टू रिलीज इट सिक्रेशन, क्या होता है कि जो सेल हैं वो डिसइंटीग्रेटेड होते हैं और वो आगे जाके वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और सिक्रेशन के थ्रू कुछ पार्ट उसके निकलते हैं, मतलब सिक्रेशन में। जैसे कि मेमरी ग्लैंड हो गया जो ब्रेस्ट में होता है, उसका क्या होता है कि वहाँ की कुछ सेल डिसइंटीग्रेटेड होती हैं और वो मिल्क के साथ में थोड़ा बहुत उसका पार्ट मतलब मिल्क के साथ में प्रोड्यूस होता रहता है। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट ग्लैंड। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।